चैप्टर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेके आए हैं, जिसकी ये वीडियो है। एंड टॉपिक इज पास्ट एडजस्टमेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आना 100% गारंटी है और ये आपको आना चाहिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको ऑलरेडी क्लास 11 में एक चैप्टर इसके बारे में पढ़ चुके, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कुछ उसी से मिलता जुलता टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट इसका कि क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट बेसिकली मतलब ये होता है कि जब हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, हमने सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, हमने एप्रोप्रिएशन बनाया, उसको प्रॉफिट आया, वो क्लोज कर दिया, उसको हमने पार्टनर्स कैपिटल में डाला, देन बैलेंस शीट में सारे अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए। तो जब हमने सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, सब अकाउंट्स हमने बंद कर दिए, बैलेंस शीट बना दी, सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए। तो सारे अकाउंट्स क्लोज होने के बाद अगर हमें इंफॉर्मेशन मिली कि कोई एप्रोप्रिएशन जो कि पार्टनरशिप डीड में हमने प्रोवाइड कर रखा था और अगर हमने उसको पार्टनर को नहीं दिया या उसको पार्टनर से हमने चार्ज नहीं किया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, किस तरीके इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। तो आपको यहां पे याद ये रखना है कि अगर कोई हमने एरर कर दिया, हमें एरर बाद में मिला, सारे अकाउंट्स क्लोज होने के बाद हमको एरर मिला कि हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, हमने पार्टनर को सैलरी नहीं दी, हमने पार्टनर को कमीशन नहीं दिया और हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया। तो अगर सारे अकाउंट्स बनाने के बाद हमको ये इंफॉर्मेशन मिले कि हमने पार्टनर को कोई चीज नहीं दी, कोई चीज अलाउ करना भूल गए या कोई चीज उससे चार्ज करना भूल गए, तो अब इस केस में इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम एक सिंगल एग्जिस्टिंग एंट्री पास करेंगे करंट ईयर में, ताकि ये एरर रेक्टिफाई हो जाए। अब इसको पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे तरीके इसको पढ़ा जाता है, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है इस टॉपिक में, वो है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबको आता है, ठीक है ना। पीएल अभी आप इसको पढ़ के शुरुआत में सबसे पहला अकाउंट आपने यही पढ़ा है। पीएल एप्रोप्रिएशन सबको आता है। सिंपल क्या होता है पीएल एप्रोप्रिएशन, सबसे पहले क्या होता है क्रेडिट साइड में, इसमें सबसे पहले आता है बाय पीएल नेट प्रॉफिट। जो भी आपका पीएल का प्रॉफिट एंड में बचता है, नेट प्रॉफिट बचता है, सबसे पहले हम उसको ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में। उसके बाद क्या होता है, हमें जो कुछ भी पार्टनर को अलाउ करना है वो इसमें आपका डेबिट साइड पे आता है। क्या क्या चीजें अलाउ करते हैं, हमने पार्टनर को सैलरी दी, वो डेबिट साइड पे आ गई, हमने पार्टनर को कमीशन दिया, वो डेबिट साइड पे आ गया, हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, वो आपका डेबिट साइड पे आ गया। हम पार्टनर सिर्फ एक चीज चार्ज करते हैं एप्रोप्रिएशन के नाम पे, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया, वो क्रेडिट साइड पे आ गया। उसके बाद हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के बाद एंड में हमारे पास जो बैलेंस बचता है, द बैलेंस इज नोन एज पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। और फिर जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उसी रेशियो में हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस साइड पर, क्रेडिट साइड पर। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो प्रॉफिट आपका बचता है पार्टनर्स कैपिटल, आपका पीएल एप्रोप्रिएशन में, इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब ये तो बेसिक हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इस टॉपिक का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको आना चाहिए। अगर ये आपको आ गया तो आपको ये चीज अपने आप समझ में आएंगी। तो अब टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, पास्ट एडजस्टमेंट्स या एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट। अब हमको अज्यूम क्या करना है, अज्यूम ये करना है कि सारे अकाउंट्स बन चुके हैं। ठीक है ना, हमारा एप्रोप्रिएशन बन गया, इससे जो प्रॉफिट आया वो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बात खत्म हो गई, ये सब अकाउंट्स बन चुके हैं। अब अकाउंट्स बनाने के बाद हमको ये बात याद आई है कि हमने पार्टनर को कोई चीज अलाउ नहीं की, तो अब हम उस केस में क्या करेंगे, हमको ये समझना है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको अगर समझ में आएगा तो अपने आप ही ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलो समझते हैं क्या होगा इसमें। तो शुरुआत करते हैं एप्रोप्रिएशन से। अब आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है आपको तो जो चीजें एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आती हैं, दैट इज सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी चीज एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आती है, दैट इज सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इनमें से हम कोई चीज देना भूल गए, हमने कोई चीज ओमिट कर दी, कोई चीज हम देना भूल गए पार्टनर को, तो अगर जो चीजें डेबिट साइड में आई, अगर इनमें से कोई चीज हमने ओमिट कर दी है, पार्टनर को नहीं दी है, तो हमको ये मानना पड़ेगा ये जो आपका प्रॉफिट आया होगा, ये प्रॉफिट एक्सेस हो गया होगा, यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट चला गया होगा।
समझ में आ रही बात? बहुत ही इजी है, आपको बस ये बात याद रखनी। क्या याद रखना है कि हमें क्या करना है कि जो चीजें एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आती हैं, अगर इनमें से हम कोई चीज देना भूल गए, भाई ऑब्वियस सी बात है, जो वैल्यूज आपके डेबिट साइड पे आती हैं नेट प्रॉफिट से माइनस होती हैं। अगर हमने इसको नेट प्रॉफिट से माइनस नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज हमारा नेट प्रॉफिट था और हमको 2 रुपीज पार्टनर को सैलरी पे करना थी। हमारा 100 रुपीज का प्रॉफिट था और हमको 2 रुपीज किसी पार्टनर को सैलरी पे करना थी। अब अगर हमने ये 2 रुपीज इससे माइनस नहीं किया, हम भूल गए सैलरी देना, तो इट मीन ये पूरा 100 का 100 यहाँ पे ट्रांसफर होकर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो आपको याद ये रखना है कि जो चीजें एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आती हैं, अगर इसको हमने अलाउ नहीं किया, इसको ओमिट कर दिया, इसको देना हम भूल गए, तो ये जो हमारा प्रॉफिट आया होगा ये एक्सेस आया होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट थिंग क्या याद रखिए, जो चीजें एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे आती हैं, अगर इनमें से हम कोई चीज देना भूल गए, इसको हम अलाउ करना भूल गए, इसको चार्ज करना भूल गए, तो अगर जो चीजें क्रेडिट साइड पे आती है उसको चार्ज करना हम भूल गए, ये जो हमारा प्रॉफिट आएगा ये क्या आ जाएगा, ये डेफिसिट आ जाएगा, यानी कम आएगा। कैसे आएगा समझते हैं इसको। 100 रुपीज हमारा नेट प्रॉफिट था, हमको क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना था 5 रुपीज, यानी मेरे पास पार्टनर से 5 रुपीज आना चाहिए था फॉर्म में, तो इसमें प्लस होता है नेट प्रॉफिट, 100 + 5 इट शुड बी 105। लेकिन हमने जिसको अलाउ नहीं किया, हमने चार्ज नहीं किया इसको, जब हमने इसको चार्ज नहीं किया तो आपका ये 100 का 100 ऐसे ही ट्रांसफर होगा, मतलब ये प्रॉफिट आना चाहिए था 105 रुपीज, लेकिन कितना प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, 100 रुपीज ट्रांसफर हुआ है। इट मीन हमारा ये जो प्रॉफिट है ये क्या है, डेफिसिट है। तो आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जो चीजें एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आती हैं, अगर इनमें से हम कोई चीज देना भूल गए पार्टनर को, ये जो आपका प्रॉफिट आया होगा ये एक्सेस होगा। इट मीन जो डेबिट साइड वाली चीजें हैं अगर इनको हम देना भूल गए तो प्रॉफिट हमारा एक्सेस आया होगा, और जो चीजें क्रेडिट साइड पे आती हैं अगर इसको हम चार्ज करना भूल गए, ये जो प्रॉफिट हमारा आया होगा ये आपका आया होगा डेफिसिट। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया होगा, इसी एक्सेस और डेफिसिट प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स कैपिटल में यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। अगर ये एक्सेस है तो एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, अगर ये डेफिसिट है तो हमने डेफिसिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ठीक है ना। यही इस चैप्टर का बेसिक, इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको एंट्री पास करने में बड़ी आसानी होगी। यहां तक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको जो रेक्टिफिकेशन करना होगा वो इसी प्रॉफिट का करना होगा। ठीक है ना। तो प्रॉफिट को हम रेक्टिफाई करेंगे। प्रॉफिट रेक्टिफाई कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने 11th में बात पढ़ी थी अगर से रेक्टिफिकेशन में, कि अगर कोई किसी चीज में एक्सेस क्रेडिट है, फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ये एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किया है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो रेक्टिफाई कैसे होता है, रिवर्स साइड पे एंट्री पास कर दो डिफरेंस अमाउंट से। भाई एरर रेक्टिफाई कैसे होगा, ये जो प्रॉफिट हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ये ज्यादा है, तो ज्यादा के केस में क्या होता है, ज्यादा के केस में, एक्सिस के केस में हम रिवर्स साइड पे यानी डेबिट साइड पे एंट्री पास करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे 2PL एप्रोप्रिएशन, और यहाँ पे जो आपका डिफरेंस अमाउंट है, जो मीन्स जो आपका एक्सेस अमाउंट है, जो भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा ट्रांसफर हो गया है, वो यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। ये जो आपका प्रॉफिट एक्सेस था ये ठीक हो जाएगा। और अगर ये प्रॉफिट आपका डेफिसिट है यानी हमने कम लिखा है तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज कैसे करेंगे, सेम साइड पे एंट्री पास कर देंगे, यहां लिखेंगे बाय PL एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट विद डिफरेंस अमाउंट, और यहां पे इसको हम लिख देंगे तो अपने आप ही ये डेफिसिट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जितना अमाउंट था उतना हो जाएगा। तो बस आपको यही यहां पे याद रखना है कि एप्रोप्रिएशन अगर ये प्रॉफिट एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ठीक कैसे होगा, रिवर्स साइड पे एंट्री पास करेंगे विद डिफरेंस अमाउंट। और अगर ये प्रॉफिट हमारा डेफिसिट यानी कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस केस में क्या होगा, उस केस में हम सेम साइड पे एंट्री पास करेंगे विद डिफरेंस अमाउंट। बस आपको यही बात याद रखनी है और इसी तरीके से आपको इन एरर्स को रेक्टिफाई करना। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, अज्यूम करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं और हम समझते हैं इस टॉपिक को इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन अज्यूम करते हैं जल्दी से। चलिए अब इस पास्ट एडजस्टमेंट पे एक क्वेश्चन को अज्यूम करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। चलिए अज्यूम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इज A and B are partners
A and B are partners in ratio 3:2. Their capitals were rupees 5 lakh and rupees 10 lakh. Full stop. As per partnership deed, number 1, A was allowed a salary of rupees 50,000 annually. Number 2, B was allowed a commission of rupees 1 lakh. Number 3, interest on capital at the rate 10% per annum. Full stop. Profit of the year rupees 5 lakh was distributed without providing the above, full stop, pass the rectifying entry. ओके, क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन हमने अज्यूम किया है. क्वेश्चन इज A and B are partners in ratio 3:2. Their capitals were rupees 5 lakh and rupees 10 lakh. As per partnership deed, A was allowed a salary of rupees 50,000. B was allowed a commission of rupees 1 lakh and interest on capital is at the rate 10%. Profit of the year rupees 5 lakh was distributed without providing the following. ठीक है ना. तो क्या होगा, हमने क्या किया, हमने A and B को डीड के हिसाब से सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिना हमने क्या किया, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो अब किस तरीके से करेंगे, सिंपली आइए समझते हैं. सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीजें हमने अलाउ नहीं करी है वो हम पार्टनर को अलाउ करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो एक्सेस है कि डेफिसिट है. इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का. कॉन्सेप्ट आएगा आपका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. टेबल शोइंग एडजस्टमेंट आपको याद में रखना है. ये जो आपका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनेगा ये एज पर पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा. ये जो आप बनाओगे ये पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाएगा. कैसे बनेगा देखो जल्दी से. इसमें आपके कॉलम्स होंगे A, B एंड टोटल. दो पार्टनर्स हैं हमारे A, B एंड टोटल. बस आपको ये याद रखना है ये जो पास्ट एडजस्टमेंट के लिए ये जो आपका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बन रहा है ये पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है. ठीक है ना, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है. तो शुरुआत करते हैं. कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे. सबको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे आता है. हमने अलाउ नहीं किया तो पहले हम अलाउ कर देते हैं. क्या होगा, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कितना अलाउ नहीं किया हमने, 10% अलाउ करना हम भूल गए थे. तो क्या हो जाएगा 10% इसका, 5 लाख का 10% इज 50,000 एंड 10 लाख का 10% इज 1 लाख एंड टोटल विल बी 1,50,000. देन इसके बाद क्या होगा, हम ए को सैलरी देना भूल गए थे. सैलरी भी पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट आती है तो हम सैलरी को क्रेडिट कर देंगे. कितना, ए के अकाउंट में रुपीज 50,000. बी में डैश हो जाएगा, टोटल विल बी 50,000. देन हम बी को कमीशन अलाउ करना भूल गए थे तो कमीशन अलाउ कर देते हैं बी को. कमीशन अलाउ कर देते हैं बी को.
क्रेडिट कर देते हैं। ए में डैश आ जाएगा, बी में आ जाएगा 1 लाख रुपीज और ये आ गया रुपीज 1 लाख। अगर आप इसका टोटल करते हो, दिस विल बी 1 लाख, 2 लाख एंड टोटल विल बी 3 लाख। और ये जो बैलेंस बच रहा है आपका, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। तो अब आपको हमने शुरुआत में बताया था, जो चीजें एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आती हैं, अगर उनको हम देना भूल गए तो प्रॉफिट हमारा एक्सेस हो गया होगा और वही एक्सेस प्रॉफिट आपका पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। क्योंकि यहां पे क्रेडिट का बैलेंस बच रहा है, क्रेडिट की वैल्यू लेफ्ट प्रतीक मींस हमारे प्रॉफिट में से, इस 5 लाख के प्रॉफिट में से हमारा 3 लाख रुपीज माइनस होना चाहिए था, लेकिन ये माइनस नहीं हुआ। और हमने क्या किया, इसी एक्सेस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी प्रॉफिट को हमें कम करना है। तो सिंपली क्या करें, क्योंकि प्रॉफिट हमारा एक्सेस था तो क्या हो जाएगा, रिवर्स साइड पे एंट्री पास होगी विद डिफरेंस अमाउंट। अब डिफरेंस अमाउंट कैसे पहचानेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस बच रहा है यहां पे तो वो एक्सेस अमाउंट है, अगर यहां पे डेबिट बैलेंस बच रहा है तो वो क्या है, डेफिसिट अमाउंट है। जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है कि आपको क्रेडिट बैलेंस बच रहा है रुपीज 3 लाख का, इट मींस हमारे प्रॉफिट में 3 लाख का एक्सेस है, हमें इतना ही उसको कम करना पड़ेगा। चलो इसको हम कम कर लेते हैं। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट विल बी डेबिटेड। कितना, 3 लाख डेबिट होगा उनके रेशियो में। रेशियो क्या है पार्टनर्स का, 3:2। तो उसको हम क्या करेंगे, 3:2 में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3/5, 5 6 30 एंड दिस विल बी 1,80,000 एंड ये हो जाएगा आपका 1,20,000। और इस तरीके से ये जो आपका एक्सेस प्रॉफिट था रुपीज 3 लाख का, ये हमने क्या करते, रिड्यूस कर दिया, बैलेंस कर दिया। कैसे, अब डिफरेंस अमाउंट निकाल लेते हैं यहां पे हम। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस अमाउंट 1 लाख माइनस 80,000, डिफरेंस अमाउंट विल बी 80,000 एंड 2 लाख माइनस 120, डिफरेंस अमाउंट विल बी 80,000। इस तरीके से हमने 3 लाख को एडजस्ट कर दिया। अब एंट्री कैसे बनाएंगे, सिंपली जो भी यहां दोनों में बड़ा होगा वो वाली वैल्यू बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट 1 लाख है और डेबिट 180, कौन सा बड़ा है, यहाँ पे डेबिट बड़ा है, तो ये बन जाएगा आपका डेबिट। और यहां देखो 2 लाख का क्रेडिट है, 120 का डेबिट है, इट मींस यहाँ पे क्रेडिट बड़ा है, तो डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे ये आ जाएगा क्रेडिट आपका, दिस विल बी क्रेडिट। ठीक है, तो क्या बन जाएगी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री विल बी, इस एरर को रेक्टिफाई करने की जर्नल एंट्री हो जाएगी आपकी, जर्नल एंट्री विल बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 80,000 एंड 80,000 एंड दिस एरर इज रेक्टिफाइड। ओके, हमने क्या किया, क्वेश्चन अज्यूम किया, उसके बाद इस तरीके से उसको सॉल्व किया। ठीक है ना, और ये आपकी लास्ट में रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई, दिस विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री। ओके, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा।